ओम शांति। सभी भाई बहनों का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज हम 24 अगस्त 2022 की मुरली रिवाइज करेंगे। तो सार में बाबा ने कहा कि जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत ज़रूर रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा अब यह हमारा अंतिम जन्म है और इसके बाद हमें पवित्र दुनिया में जाना है, तो पवित्र होकर ही पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जब तक जीना है पवित्रता का व्रत ज़रूर रखना है। आगे बाबा ने कहा कि बाबा का प्यार और अधिकार सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो सच्चा बच्चा होने का सबूत देते हैं, मतलब वो खुद पढ़ते हैं और फिर औरों को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे ही मुझे अति प्यारे हैं। आगे बाबा ने कहा कि भविष्य में देव पद प्राप्त हो उसके लिए हमें क्या जांच करनी है। तो बाबा ने कहा कि हमें देव पद यदि प्राप्त करना है तो हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो हमें ये जांच करनी है कि कौन से ऐसे विघ्न हैं जो हमें दैवी गुणों को धारण नहीं करने देते। बाबा ने कहा फिर उन विघ्नों को जो है हमें युक्ति से उड़ाना है, ताकि कोई भी कांटा हमारे रास्ते में रुकावट ना डाले। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा ने कहा भक्त लोग मुझे बुलाते हैं कि अपना सिंहासन यानी कि अपने परम धाम को छोड़ नीचे आओ हमारे लिए, हमें दुखों से छुड़ाने, हमें पतित से पावन बनाने। तो बाबा ने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन बाबा ने कहा मैं तुम्हारी तरह किसी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं किसी बड़े के तन में आता हूँ ताकि फिर तुम्हें ज्ञान समझा सकूँ। तो बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि 5 विकारों का दान दो, तो ये दुख का ग्रहण जो लगा है वो छूट जाएगा। बाबा ने कहा इसमें भी पहला नंबर का विकार है देह अभिमान। तो बाबा ने कहा इस समय अपने को आत्मा निश्चय करो और आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो तभी प्रिंस प्रिंसेस बन सकेंगे। और बाबा ने कहा उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन श्री कृष्ण तो एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे इतनी सारी दुनिया को ज्ञान समझाएगा। आगे बाबा ने कहा कि कृष्ण को तो सब माता पिता भी नहीं कह सकते, कृष्ण के तो 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन भगवान है परम पिता, सारी दुनिया का पिता। बाबा ने कहा आगे कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ और सद्गुरु भी हूँ। बाबा ने कहा अब मैं आया हूँ तुम्हें टीचर बन के पढ़ा रहा हूँ, तो तुम बच्चों को पढ़ना है, पढ़कर ऊंच पद पाना है और औरों को भी पढ़ाना है। बाबा ने कहा इसमें कोई आशीर्वाद की बात नहीं है, टीचर जो पढ़ाता है वो कभी बच्चों पे आशीर्वाद नहीं कर देता कि सबको 100 मार्क्स दे देगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही मैं अगर सब पे आशीर्वाद करूं तो फिर सभी राजधानी में आ जाएं, तो राजधानी ही कैसे स्थापन होगी। तो बाबा ने कहा तुम्हें खुद ही पढ़कर अपने ऊपर कृपा करनी है, इस राजयोग को सीखकर ऊंच पद पाना है। आगे बाबा ने कहा कि वो सन्यासी आदि तो घर गृहस्थ छोड़ते हैं, लेकिन तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुष और स्त्री को आपस में पवित्र रहकर दिखाना है, कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कहा वो दुनिया वाले तो 7 दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन तुम व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक पवित्र रहना ही है। आज बाबा ने माताओं के लिए कहा कि माताओं पर ही ज़्यादा अत्याचार होते हैं, इसलिए माताओं को तो और भी जास्ती पढ़कर अपने हमजीन्स को भी पढ़ाना है, उन्हें भी उठाना है। आगे बाबा ने कहा कि हम ही पूज्य थे और अब हम ही पुजारी बने हैं, फिर से हमें पूज्य बनना है। तो बाबा ने कहा इसलिए विकारों में बिल्कुल नहीं जाना, अगर विकार में गए तो फिर बहुत चोटें लगेंगी। आगे बाबा ने कहा कि यदि विकारों में चले भी जाते हो गलती से तो बाबा को सच सच बताना है। बाबा ने कहा यहाँ कोई झूठ छिप नहीं सकता।
तो यदि बाबा को सच नहीं बताएंगे तो विकार भी बढ़ता जाएगा और बाबा ने कहा सज़ा भी 100 गुना खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि जब तुम मेरे बच्चे बने हो तो सबूत दो, बताओ कि तुमने कितनों को पढ़ाया, कितनों को आप समान बनाया, कितनों को बाप से मिलवाया। क्योंकि बाबा ने कहा जो जास्ती सेवा करेगा वही बाप के प्यार का अधिकारी बनेगा, वही माला में पिरोया जाएगा। आगे बाबा ने कहा कि बाबा सच्ची कथा सुनाते हैं सच खंड का मालिक बनाने के लिए। और बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के राज्य में कभी कोई झूठ नहीं बोलता। तो ये संस्कार भी हमें यहीं से धारण करना है कि कभी भी झूठ ना बोलें। आगे बाबा ने वरदान दिया कि यदि कर्म और योग में बैलेंस होगा तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी और यही सफलता का कारण है। तो बाबा ने कहा कि कर्म के साथ योग भी हो और योग के साथ कर्म भी हो, ऐसे कर्म योगी बन जाओ। तो बाबा ने कहा जो ऐसे कर्म योगी होते हैं उनको बाप की दुआएं तो मिलती ही हैं और साथ में वो जब कर्म करते हुए जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें उनकी भी दुआएं प्राप्त होती हैं। तो बाबा ने कहा यही दुआएं ही सफलता सहज प्राप्त करा देती हैं, क्योंकि दुआएं मिलना यानी कि सहयोग मिलना, और जहाँ सबका सहयोग होता है वहाँ सफलता ज़रूर होती है। आज बाबा ने स्लोगन दिया कि सच्ची सेवा है खुश रहना और खुशियाँ बांटना। तो ये आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज़ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।